अनर्गल मैसेज, अनर्गल वक्तव्यों पर ध्यान ना दें। शिक्षा मित्र का इससे कोई हानि, शिक्षा मित्रों को कोई हानि नहीं होगी। अगर मिला तो लाभ मिल जाएगा। दो मिला तो लाभ मिलेगा, संगठन हानि का आपस में। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनसे संबंधित कोई मामला ही नहीं है इसमें। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्र साथियों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है। आज के इस वीडियो में हम उसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग सिर्फ एक प्रार्थना आ, अपील लेके गए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दो लोग लड़ रहे हैं, दो लोग की लड़ाई में तीसरा आदमी जा रहा है, वो भी प्रयास कर रहा है कि इस लड़ाई को बंद करा दो, मुझे भी फायदा दे दो। जो ये मांग रहे हैं बस उसी में हम भी शामिल हैं। बस ये हो है। सकता है तो कि उन्हें तो उसमें यही है कि जो चौथा व्यक्ति है, उसको लेके ये व्यक्ति ना समझने लगे कि ये हमसे नाराज हो जाएगा। तो वो क्यों समझेगा भाई? कोर्ट ये भी बस तो कह सकता है इन्हें भी इसी में सम्मिलित करो, इन्हें भी लाभ दिया जाए, इन्हें भी बस नियमित बस कर दिया जाए, या इन्हें भी जिस तरीके से ये नियमित किए गए, सरकार को एक डायरेक्शन जारी किया जाए कि इन्हें जो तुम शिक्षा के माध्यम का जो भी तुम्हारा टेट, सी टेट, बी टेट, जो भी एक जरिया है, वो सबको कराया जाए और भेज दिया जाए। इसमें यह हो सकता है कि ये भी कह सकता है कि सभी शिक्षा मित्रों को एक समान वेतन के आधार पर नियमित कर दिया जाए, क्योंकि टेट और सी टेट और वी टेट सबको अपना सब कुछ कर चुके हैं। लगभग 90% तो शिक्षा मित्र टेट कर चुके हैं, बल्कि 100% भी कर चुके हैं। नहीं, अभी जो टेट वाली बात है, टेट को भी हम ना इस यहाँ टेट को हम मान के ही नहीं चल रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना मान रहे हैं कि यहाँ जो जजमेंट है, यदि बीएड किए हुए लोगों को बचाया जा रहा है, अच्छी बात है, बचाइए। तो जो शिक्षा मित्र 1,37,000 का समायोजन हुआ है, वो भी निरस्त नहीं होना चाहिए, उसको भी फिर बचा लिया जाए। जब उनको बने रहने का अधिकार है, उस कंडीशन में जब उनका ना ट्रेनिंग वैलिड है, ना उनका शिक्षक पात्रता परीक्षा वैलिड है, तो ऐसे में हमारी जो ट्रेनिंग वैलिड है, तो फिर हमको भी बचाने के लिए जो भी डायरेक्शन है वो दे दिए जाए। वो तो 20 साल का एक्सपीरियंस हो रहा है, आपका जी तो 20 साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, अनुभव सबसे आगे आता है। तो बिल्कुल आपकी बात सही मिश्रा है जी, कि दो अनुभव लोग। हमारी जो जिन वकीलों से जिनसे हमारी बात हुई है, अनुभव तो है ही है, लेकिन अनुभव के साथ में जहां क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है 6 से 14 साल के बच्चों को, तो वहां क्वालिटी एजुकेशन में जिसके पास प्रशिक्षण ही नहीं है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर वो महत्वपूर्ण है जिसके पास प्रशिक्षण है? यहां दो चीजें आ गई। अगर बीएड को बाल मनोविज्ञान उसने पढ़ा ही नहीं है, और जिसके आधार पर जो नोटिफिकेशन है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किया गया, लेकिन शिक्षा मित्र दूरस्थ बीटीसी के माध्यम से 2 वर्षीय प्रशिक्षण कर चुके हैं। हमारा सिर्फ कोर्ट को इतना ही समझाना है, अगर इस पे कोई निर्णय आता है तो सही है, और बाकी जो बैकडोर एंट्री ये सारी चीजें हैं, उसको हमने आपको बता ही दिया। इसको लेके एक आदेश आ चुका है, तो वो आदेश आज के समय वही प्रभावित है, ना कि उमरानी केस का। चलिए कौशल जी, आपने बड़ी सटीक जानकारी दी, और बिल्कुल इसे शिक्षा मित्र देखें, आपस में शेयर करें और समझें। जो मानसिक भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाएंगी। शिक्षा मित्र का कोई अहित नहीं होगा, शिक्षा मित्र और सरकार के बीच टकराव नहीं होगा। इस केस से उत्तर प्रदेश की सरकार का फिलहाल कोई लेना देना नहीं है।